बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये सवाल करते हैं कि उनकी जायदाद पे कब्जा हो गया। अब वो इस मैटर को लेके महकमा माल के पास भी गए और महकमा माल ने इसको रेफर किया अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पुलिस की तरफ कि पुलिस इसमें अब आपको कब्जा लेके देगी। तो अब वो कहते हैं पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब ये हमारे साथ पुलिस क्या करेगी। अब जनाब इसमें बात ये है कि कानून कायदा क्या है उसको थोड़ा एक तरफ रखें, मेन आते हैं कि प्रैक्टिकली इसमें क्या किया जाता है। तो मेरी एक इसी मामले पे कुछ ही दिन पहले एक एसएचओ साहब से यही डिस्कशन हो रही थी कि आप क्या करते हैं अगर आपके सामने किस तरह की दरखास्त आ जाए, तो रूटीन में क्या किया जाता है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, लॉ को एक तरफ कर दें। तो उन्होंने जो सबसे सिंपल इस पे बात की, उन्होंने कहा पहली तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन मैटर्स में ना पड़े। वो कहते हैं इसलिए ना पड़े कि ये पेचीदा से मैटर्स होते हैं ऑलरेडी, या ये अदालतों में होते हैं, और अगर अदालतों में ना भी हों तो हमारे पास एक बंदा आता है तो दूसरा अदालत में चला जाता है। तो वो अदालत में मैटर पहुंच गया, और जब अदालत में हो तो हमारे इख्तियार तो वैसे ही लिमिटेड होते हैं। फिर तो हमने वो करना है जो अदालत ने हमें हुक्म देना है, हम उसके अगेंस्ट या अपने तौर पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम अवॉइड करते हैं। सेकंड, उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ करना भी है तो हमारा मैक्सिमम इख्तियार या कोशिश ये होती है कि जो साबका काबिज है, यानी एक ने तो अभी कब्जा कर लिया है, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वाकई पता चले कि इसने अभी कब्जा किया है तो फिर जो साबका काबिज होता है उसको हम कब्जा वापस दिलवा देते हैं। वो कहते हैं ये करने के लिए हमारे जो एसओपीज हैं या हमें जो डायरेक्शंस मिली हुई हैं वो ये है कि हमने मौका विजिट करना है, उसका एक नक्शा बनाना है, मौके पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, लोकल्स को भी इसमें पूछ लेना है ताकि ये तयन हो सके कि वाकई ये कब्जा अभी हुआ है और ये बंदे ने जबरदस्ती कब्जा किया है। प्लस हमने रिपोर्ट लेनी है महकमा माल से, क्योंकि महकमा माल ही एक अथेंटिक मलकियत वगैरह के हिसाब से रिपोर्ट दे सकता है या बता सकता है कि रिकॉर्ड के मुताबिक कौन काबिज है, कौन मालिक है। तो ये डिटेल्स हमने वहां से एक रिपोर्ट की सूरत में लेके तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो निचोड़ निकलेगा कि इसमें जेन्युइनली कौन इसका मालिक बनता है या कौन काबिज था और किसने जबरदस्ती कोई कब्जा किया है, तो उसकी रोशनी में हम कब्जा लेके दे सकते हैं। वो कहते हैं बाकी अगर कहें कि हमारे इख्तियारात कोई ज्यादा है या पेचीदा मैटर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा ना तो हमारे इख्तियारात हैं और ना ही हम इनमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हम खुद ही लोगों को फिर कह भी देते हैं कि जाएं, जाके सिविल कोर्ट से रुजू करें, वहीं आपका मैटर रिजॉल्व होना है। अब ये बातें जाहिर है मैंने ये तो जिक्र कर दिया कि एक एसएचओ साहब है, ना ही मैं उनको मेंशन कर सकता हूँ कि वो कौन साहब हैं। उसकी रीजन ये है कि ये तो एक ऑफ द रिकॉर्ड हमारी एक डिस्कशन हो रही थी कि आप इन प्रैक्टिस या रूटीन में आप क्या करते हैं इन मैटर्स को लेके। तो उन्होंने उस पे ये जवाब दिया। अब जो आपका सवाल है उसमें भी जनाब यही कुछ होना है, क्योंकि इन्होंने ये इस पे बात की कि पुलिस उसमें कोई एक्टिवली काम नहीं कर रही, बल्कि उनको अप्रोच किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से कि इस पे वो फेयर रिपोर्ट ना करें या इसको दबा दें। तो जनाब उसमें अल्टीमेटली हो सकता है यही कुछ हो, या मैक्सिमम ये है कि अगर उनके सामने आ जाता है कि वाकई ये कब्जा आप ही का था, तो वो कब्जा आपको लेके दे देंगे, और यही आप रिलीफ लेना भी चाह रहे हैं।